फुआरे उछलता 24 गुर्जो चादरे कुंडा लहरे तालाबे ईत कुंडा लहरे तालाबे ईत तालाब मानक बीच में। आप धमधमी फरमाते हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप संसार में आकर इस माया के प्रभाव में आप उस अर्थ को भूल गए हैं। धमधनी उस परम धाम की हमें वापस याद दिलाते हैं, और जो सुंदर साथ उस प्राण प्रीतम अक्षरातीत को पहचान करके निकले थे कि भाई ये हमारे प्रीतम है और हमारी झोली में अर्श के सारे सुख दे देंगे। वो जानते हैं कि ये सदा सत सुख के दाता है, इनका संग करने से ही हमें अर्श का सुख मिलता है, अन्यथा इस संसार में कोई वो अर्श का सुख देने वाला है ही नहीं। तब सब सुंदर साथ को उस पन्ना जी दरबार में परिक्रमा की वाणी उतर गई थी उस समय, तो सुंदर साथ बैठकर उस परिक्रमा की वाणी से चितवन करते हैं और उस चितवन में अपनी रूह को वापस उस परम धाम में पहुंचाते हैं। सुंदर जी कोई बार अपनी रूह को फूलबाग में ले जाते हैं, कोई बार लाल चबूतरा पर ले जाते हैं, कोई बार अपनी रूह को 24 सास के महल में ले जाते हैं, कोई बार भज को सर के तालाब में ले जाते हैं, कोई बार माणिक पहाड़ में ले जाते हैं, कोई बार रंग महल में ले जाते हैं, कोई बार सात घाट के सुख सुंदर सा जी बस बैठे हैं इसी तन से उस बंगला जी दरबार में। फिर भी यहाँ बैठे बैठे वो अपनी रूह को परम धाम में ले जाकर और इसके सारे सुख ले रहे हैं। वो सुंदर सा जैसे आज वो ले जा रहे कि सुंदर सा जी 24 सास के महल में चलते हैं। जैसे हर रोज हम अलग अलग लीला करने के लिए जाते हैं ना, कि भाई कोई बार फुलबाग में जाते हैं, कोई बार पश्चिम चौगन में जाते हैं, कोई बार लाल चबूतरे जाते हैं। ऐसे ही चितवन बारीकी से होता है कि चलो भाई आज एकम है तो चलो आज पाटघाट का चितवन कर लेते हैं, आज दूज है तो दूज के दिन चलो बटके पुल का चितवन कर लेते हैं, आज त्रीज है तो त्रीज को चलो कुंजनी कुंज में, हम परमधाम में होते तो कुंजनी कुंज जाते तो वहां का चितवन कर लेते। चौथ के दिन फिर फुलबाग नुरबाग और अनवन का चितवन होता है। सुंदर जी ऐसे तिथि के हिसाब से होते हैं सुंदर चितवन कि सुंदर सा परम एक एक पक्ष को लेकर वहां परम धाम में सुंदर सा जी घूमते हैं। तो आज सब सुंदर सा ऐसे बैठे हैं वृंदावन भाई जी के घर में, जयंती काका की कोठरी में बैठे उस धाम चबूतरे पर अपनी रूह को उस परम धाम में ले जाते हैं और हमसे बहुत बड़ी सीख देते हैं सुंदर सा जी कि जैसे हम यहाँ इस संसार के इस माया में तन में बैठे बैठे भी हमने सारा अर्ज का सुख ले लिया, ऐसे ही सुंदर सा जी आप भी लेना। जो हम धामधनी हमारे हैं वो आपके भी धामधनी है। हमारी झोली पूरे परम धाम के सुखों से भर सकते हैं तो आपकी झोली भी भर सकते हैं। किसी से ऐसे नहीं किसी को ज्यादा सुख और किसी को कम सुख देते, तो सबको समान सुख देने वाले। ऐसे ही बंगला जी में बैठे हैं सुंदर सा जी और अपनी रूह को 24 सास के महल में ले जाते हैं। 24 फुआरे उछलाता। और सेंटर में जो पानी का पाइप गया है उसमें 25 फुहारे हैं सुंदर से जी। एक तो सीधा गया है, बाकी 24 ऐसे जो छत है ना तो उन पर, हाँ, इन पर क्या हुआ है कि 24 कमान के रूप में गुर्जों में पानी आता है। जैसे सीधी नहर तो छत पर आई है, पर कमान के रूप में ऐसे किसी की छत पर ऐसे कमान के रूप में नहीं मिलेगी। ये 24 आज के माहौल में ही ऐसा है कि कमान के रूप में। जैसे आप बंगला जी में चले जाइए तो बंगला जी के छत पर वो चार कोने में चहबच्चा है ना, तो बंगला जी जैसे 5 बोम आया है, उसकी एक बोम में 5 बोम समाई हुई है, 25 बोम। तो नीचे से पानी 25 बोम कमान के रूप में, कलश के रूप में, ऐसे कमान के रूप में दोनों ओर जाते हैं।
ऐसे ही 24 सास के महल में कमान के रूप में पानी 24 गुर्जों में जाता है। 24 गुर्जो चादरे। वो भी कमान के रूप में गुर्ज में आता है, फिर गुर्ज में से पानी नीचे जमीन पर आता है, तो 24 चादरें ऐसे 24 है, मगर 20 ही चादर आएगी क्योंकि 4 दरवाजे 4 दिशा में आ गए हैं। हाँ तो उसका 24 है, पर 20 ही चादरों में पानी नीचे आएगा। कुंड लहरे तालाबे ईत। फिर वो नीचे कुंड में आएगा। कुंड जहां नीचे कुंड बना है वो तो बहुत विशाल कुंड बना है, तो बड़ा तालाब बन गया है। तो 24 बड़े तालाब में वो पानी गिरता है, फिर सीधे वो नहर चली गई। तो 24 आड़ी और 24 उभी, तो बीच बीच में जो 4 नहरें खड़ी होती है वो बड़े बड़े तालाब हो जाते हैं, और 4 कुंडों के बीच में सुंदर सुगंधी वाले बगीचे बन जाते हैं। फिर मान का वर्णन होता है। मानेक पहाड़ सुंदर सा जी, क्योंकि मानेक पहाड़ के बाद में हम जगोदर के महल में फिर 24 सास में आते हैं सुंदर जी। तो कोई बार अपनी रूह को मानेक पहाड़ में ले जाते हैं, और मानेक पहाड़ के सारे सुख सारा नजारा धनी के साथ लेते हैं। गिरद फिरत हवेली ए। सुंदर सा जी इसके ऐसे बात मानेक पहाड़ सीखने में बहुत ईजी है। पुखराज पहाड़ थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि पुखराज पहाड़ जहां भी जाते हैं आप शोभा बदल जाती है। मानेक पहाड़ में सब इतने सब 12,000 ले लो कि 12,000 बोम ऊंचा है, 12,000 बोम उसका 12,000 हांसा है, सेंटर में जाने के लिए 12,000 मतलब हवेली है, परिक्रमा करेंगे तो 12,000 हवेली, उसमें सब कुछ 12,000 है। तो मानेक पहाड़ सीखने में बहुत आसान रह जाता है, और उसमें सुंदर सा जी बहुत सुख भरे हुए हैं। समझ लो हमारे एक हवेली में कितने सुख हमारे भरे हुए हैं। ये मान सुख अगर देखना है तो मानेक पहाड़ में कभी चले जाना सुंदर सा जी। इतनी हवेलियां, इतनी मोहल्लाते, इतनी कोठरिया सुंदर सा जी हमारे लिए है। तो वो तो पूरे सुखों का घर हमारे लिए धनी ने पूरा मानेक पहाड़ खड़ा कर दिया है। दोई बीच में दरवाजे। कोई बीच में दरवाजा सुंदर, जैसे एक हवेली है और ये हवेली है, तो दोनों के बीच में दरवाजे आए हैं सुंदर सा जी। यहाँ क्या है कि एक गोल हवेली, एक चौरस हवेली, एक गोल हवेली, एक चौरस हवेली ऐसे आई हुई है। तो आप सेंटर में जाएंगे तो 6,000 गोल हवेली और 6,000 चौरस हवेली पार करनी पड़ेगी। परिक्रमा करेंगे, एक गोल एक चौरस, एक गोल एक चौरस, ऐसे ही पार करनी पड़ेगी सुंदर जी। और यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ सीधी ही लाइन चली गई है। जैसे हम रंग महल में देखते हैं खंभों की लाइन, तो चौरस हवेली जो आई है वहां चौरस खंभों की लाइन आई है, गोल हवेली में गोल खंभों की हर आई है। यहाँ गोल नहीं है, सारे के सारे थंब सीधे ही चले गए हैं, चाहे गोल हवेली हो चाहे चौरस हवेली हो। तो यहाँ बस खंभों में ही इतना फर्क है। हर एक हवेली के बीच में 2 खंभों की हर और 3 गली आई है, पर सारे सीधे थंब चले गए हैं सुंदर सा जी। बस इतना फर्क आया हुआ है। एक गिरद चौखुनी के। कोई चौरस हवेली है, कोई गोल हवेली है। जैसे समझ लो कि 4 चौरस हवेली के बीच में एक गोल है, 4 गोल के बीच में एक चौरस हवेली आई है। ऐसी हवेलियां हमारी मानेक पहाड़ की आई है। फिर गिरद के हिंडोले। ये तो मानेक पहाड़ की अंदर की शोभा है। फिर बाहर आ जाओ सुंदर सा जी। जब बाहर आप आओगे तो ऐसे 12,000 बूम से पानी नीचे आता है। जैसे 12,000 बूम से उस गुर्ज में से पानी नीचे आएगा एक बूम, फिर एक बूम सीधा चलेगा, फिर एक बूम नीचे आएगा, एक बूम सीधा चलेगा। फिर जो पानी नीचे आएगा एक बूम, तो 11,999 बूम पर पानी 12,000 में से एक बूम नीचे आया। वहां की तो एक बूम 400 कोस की पड़ी है। समझ लो यहाँ से राजकोट से पन्ना जी चले जाए ना, इतनी मतलब कि 1200 किलोमीटर, तो 1200 किलोमीटर सीधा पानी जाएगा, फिर 1200 किलोमीटर नीचे आएगा, और विशाल चादर बनी हुई है पानी की। अब नीचे से क्या हुआ कि भाई 11,999 भूमि पर पानी कहाँ कहाँ गिरेगा पानी, कितने ऊपर गिराना है। तो नीचे एक चबूतरा 5 भूमि का बना हुआ है। उस 5 भूमि के चबूतरे पर लास्ट में वो 5 भूमि तक रह जाता है पानी, 5 भूमि से फिर सीधे नीचे आ जाता है। तो एक 5 बूम का चबूतरा बना हुआ है। उस 5 बूम के चबूतरे ऊपर से 4 कोने में से 4 खंभ ऊपर चले गए।
तो 11,999 भूमि पर थम जाकर वहां कुंड बन जाता है। तो उस 11,999 भूमि से वहां से झूले नीचे आते हैं, क्योंकि नीचे उस झूले में बैठना है तो हमें 5 भूमि ऊपर जाना पड़ेगा, उस चबूतरे पर। उस 5 भूमि ऊंचे चबूतरे पर आप जाएंगे, क्योंकि हर एक भूमि में 5 भूमि के चबूतरे लगे हुए हैं। तो 5 भूमि ऊंचे चबूतरे पर जाएंगे तो 11,999 भूमि के चबूतरे, फिर 98 भूमि के, फिर 97 भूमि के, फिर 11,996 भूमि के। हर एक भूमि में पानी आता है और झूला एक एक भूमि नीचे चला जाता है, पानी भी एक एक भूमि नीचे आ जाता है। ऐसे ही 12,000 झूले। अब जो खंभे हैं उनकी मेहराओं में 4 झूले। समझ लो सुंदर साथ जी, उसमें पानी ऊपर पानी गिरता है, पानी आगे चला जाता है और उनकी मेहराओं में हम झूला झूलते हैं, और एक एक झूले में सुंदर सा जी 12,000 रूहें बैठ जाती है, और सारे के सारे चारों ओर झूले और एक ही साथ में सब झूलते हैं। ऐसे हमारी मानिक पहाड़ की शोभा है। जहाँ बैठे 12,000। बाहर भी मानिक पहाड़ की बाहर भी हम 12,000 रूहे एक झूले पर बैठकर झूला झूलते, ऐसे सारे के सारे झूले पर सब रूहे बैठी है। हर एक झूले पर एक राज्य श्यामा जी हमारे साथ झूल रहे हैं। नहरा दो बाजू देहु रे। अब सुंदर सा जी इससे आगे जो यहाँ नहर के वर्णन जो किया है ना, वो बड़ी नद का वर्णन कर दिया गया है कि जो बड़ी नद है ना मार की, समझ लो कि एक चादर इतनी विशाल आ रही है, ऐसी 12,000 चादर सुंदर सा जी। समझ लो एक ही चादर में पूरी यमुना जी समा जाएगी। इससे भी बड़ी चादर है ये, 12,000 चादर है पानी की। तो समझ लो सुंदर सा जी, तो इतना पानी नीचे आ रहा है, तो जो सेंटर में जो पानी का स्तूल ऊपर 12,000 भूमि ऊपर गया है, वो 12,000 से 21 भूमि और ऊपर गया है, तो वो कितना विशाल होगा। शायद हमारा पूरा का पूरा भारत देश उस पाइप में समा जाता है, उस पानी के पाइप में समा जाएगा उसमें। इतना विशाल वो पानी का पाइप सेंटर में गया है। और उस पानी के पाइप में जैसे सुंदर यहाँ के जैसे नहीं सुंदर सा जी, इतना विशाल भारत देश से भी बड़ा पानी का स्तूल होगा और ऊपर जाकर खुला होगा। वो जो आपके भारत देश में भी जितने भी राज्य है, जितने भी हवाई जहाज, जितने भी ट्रेन जो सब दौड़ते हैं ना, जितने भी एयरपोर्ट आए हुए हैं, वो सारा उस स्तूल में आया हुआ है। उसमें पानी में प्लेन जा रहा है, उसमें पानी में ट्रेनें जा रही है, सुंदर उस स्तूल में जा रही है, और हम वो स्तूल में बैठकर वो आनंद लेते हैं। सुंदर जी सोचो ऐसे सुख कहाँ मिलेंगे सुंदर सा जी। इतना विशाल स्तूल है, तो ऐसे पानी अकेला ना जा रहा है इस देश में। अब जितना कुछ देख रहे हो ना, इतने बड़े बड़े सिटी पानी में आए हुए हैं, वहां प्लेने, हवाई जहाज, सब कुछ पानी में। सुंदर सा जी अपनी एक अलग शोभा होती है उसमें। वहां के सब पशु पंछी उस पानी में रहते हैं और वहां आनंद लेते हैं उस पानी के स्तूल में। अब वो पानी नीचे आता है, तो वो इतना विशाल, इतना सारा पानी सुंदर जाकर मानेक पहाड़ के अंत में, जहाँ मानेक से मानेक की जैसे 2,36,36 लाख की जगह मानेक में रुकी है, तो उसी हिसाब से वो परिक्रमा, मानेक की परिक्रमा, जैसे मानेक पहाड़ को दक्षिण दिशा में आया हुआ है, फिर मानेक की परिक्रमा हम करते हैं कि भाई इस जगह को मानेक की परिक्रमा, तो उस जगह में वो बड़ोवन, मधुवन, महावन के पेड़ आ गए। जो मानेक पहाड़ ने 36.5 लाख की जगह रुकी है, वो 36.5 लाख की बड़ोवन, मधुवन, महावन ने पूरे परम धाम की परिक्रमा की है सुंदर जी, जो चौथी परिक्रमा में आता है। वो मानेक पहाड़ जितने ही ऊंचे वो पेड़ आए हुए हैं। तो अब मानेक पहाड़ तो 36.5 लाख, उसमें से 16 लाख उसमें ही उसका चबूतरा आया है। 36.5 लाख में से 2,36,00,000 में से 16 लाख उसमें ही उसका चबूतरा आया हुआ है। जितना मानेक पहाड़ ऊपर गया है ना, उतना ही 12,000 बूम बाहर भी गया है, क्योंकि 12,000 बूम में पानी आएगा ना, एक बूम नीचे आया, फिर सीधा गया, एक बूम सीधे नीचे आया, तो उसमें बाहर भी इतना फैला हुआ है मानेक पहाड़ तो सुंदर। ऊपर है उतना ही चौड़ा हो गया है। ये चबूतरा मानेक पहाड़ तो ऊपर गया है, ज्यादा बाहर चौड़ा हुआ है। अब इतना सारा पानी उस महानद में समा जाता है, क्योंकि वो महानद से मानेक पहाड़ की हद शुरू होती है। तो सारा का सारा पानी उस महानद में, फिर वो महानद के किनारे पर थंब आए हो और पूरी महानद ढकी हुई है। जो मानेक पहाड़ की महानद है ना, वो पूरी
ढके हुए और वो स्तंभों में झूला है, वो भी इतना विशाल, समझ लो इसमें तो 12,000 जुम्ना जी समा जाएगी। हम तो रंग महल के आगे एक जुम्ना जी मानते हैं, इस महानद में तो 12,000 जुम्ना जी समा जाएगी। और वो ढकी हुई इतनी विशाल महानद है, वो मानिक को घेर कर आई है। और उस स्तंभों में हम उस महानद पर झूले झूलते हैं। समझ लो वो तो कितनी विशाल नद है, सुंदर है, इसलिए इनको महानद किया गया है और कहा गया है कि देख तेरी महानद कैसी है। और उस पानी में तो कितने सुख हमारे भरे हुए हैं, सुंदर जी समझ लो इस तून में हमारे इतने सुख भरे हुए हैं, इसको तो महानद करके भरा हुआ। पूरे ब्रह्मांड की जितने सुख है, सुंदर, इस संसार में जितने भी सुख भरे हुए हैं, इस संसार में जितनी भी सुख सुविधा भरी हुई है ना, ये सारी की सारी उस महानद में तू एक बार डुबकी लगा ले, सारे सुख तुझे वहां ही मिल जाएंगे, उस जल में तुझे मिल जाएंगे। रामधनी कहते हैं ऐसी बड़ी महान विशानद महानद बनी हुई है, और उस पर हम झूले झूलते हैं, उसमें डुबकियां मारते हैं। उसमें समझ लो पानी का कितना तेज बहाव होता होगा। और समझ लो सुंदर सा जी, इतना तेज धनी का नूर और धनी का इश्क जब बह रहा होता है, कौन कम बदकिस्मत उसमें डुबकी नहीं मारेगा, कौन उस इश्क में कौन बहना नहीं चाहेगा, कौन उस नूर में नहीं, सुंदर सा जी, अपने आप को भी खोना नहीं चाहेगा। कहते हैं वो तेरी महानद है, तेरा 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 सब कुछ तो वहां है मेरी रूह। तू एक बार उस महानद में आ जा, फिर देख तुझे कितना सुख है। तू एक बार वहां आ जाएगी ना, तो मैं तुझे कह दूंगा, आज तू माया में खड़ी है ना, तो तू अर्श को भूली हुई है। तू एक बार अर्श में झांकेगी, एक बार देखेगी, उसको महसूस करेगी ना, तो मैं तुझे दावे से कह सकता हूँ मेरा अर्श तुझे माया तेरे दिल से ये निकाल देगा ये संसार। मगर जब तक संसार है तब तक अर्श दिल में नहीं घुसेगा, और जब तक हमारे दिल में सुंदर सी अर्श आ जाएगा, फिर संसार के लिए तो कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, सुंदर जी। इस संसार को तो दिल में बसा कर क्या करेंगे हम, सुंदर सा। ऐसे ही धनी एक एक पक्ष का वर्णन करे, तू एक बार चितवन में आ जा और सुबह में बैठ जा, तू आजा मेरे साथ, चल मैं तुझे ले जाऊंगा और मैं तुझे उस महानद के सारे सुख दूंगा। उस माने के सारे सुखों से मेरी रूह तेरी झोली में बढ़ता ही रहा हूँ, बढ़ता रहेगा। आज भी मैं तो भर दूंगा, आज भी मैं तो तुझे वही सुख देता हूँ। तेरी जिसमें खुशी है, तेरी जिसमें रजा है, मैं वैसे ही आमदनी कैसे करता हूँ। मैं तो तेरा आशिक हूँ, मैं तो तेरा प्रेमी हूँ, मैं तो तुझे रिझाने वाला हूँ मेरी रूह। तो आ जा ना वहां, माया में रहकर क्या करेगी तू, मैं उसमें तुझे कैसे रिझाता हूँ। मेरा परम धाम ऐसा है मेरी रूह, तू मुझे एक बार बता कि उस परम धाम में कौन सी चीज ऐसी है जो तुझे रिझाती नहीं है। वहां के थम तुझे कैसे रिझाते हैं, वहां की दीवार तुझे कैसे रिझाती है, वहां के पशु पंखी तुझे कितना रिझाते हैं, वहां के पेड़ पौधे कितना तुझे रिझाते हैं, वहां की जल और हवा तुझे कितना सुख देती है, वहां की झीलें तुझे, मैं तो देता ही देता हूँ, जो मैंने तेरे लिए जो अर्थ बनाया हुआ है, वो तुझे कितना रिझाते, तुझे कितने सुख देते हैं। तू गिन एक बार बैठकर कि एक एक सुख मेरे कितने हैं, सुंदर सा। और बाद में तू इस संसार को गिन ले कि इस संसार की एक एक चीज गिन, और एक संसार में सब कुछ तुझे कितना दुखी करता है। यहाँ सब कुछ तुझे दुखी करने वाला है, और परम धाम में सब कुछ तुझे सुख देने वाला है। तो इस दुख देने वाली दुनिया को छोड़कर मेरी रूह क्यों उस सुखों में नहीं आना चाहती, क्यों तुम उस अर्थ में नहीं जुड़ जाती। परम धाम में कौन सी चीज ऐसे तुझे दुख कर देती है, एक भी कोई चीज है तुझे दुख देती है, सारे के सारा अर्थ तुझे सुख देते हैं, तुझे रिझाते हैं, तुझे प्यार करते हैं, तुझे इश्क देते हैं, सब कुछ। और इस संसार में तो सब कुछ दुखी करते हैं, तुझे अपमान करते हैं, तुझे गालियां देते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, तुझे छोटा बनाते हैं। तो क्यों इस माया के खेल में लगी, तू अपने आप को असली समझ लेना, अपने का प्रयास तो कर। तू एक बार प्रयास करेगी, मैं 10 बार मैं 10 कदम करेगी, तुझे हाथ पकड़ के ले जाऊंगा और तेरे दिल में सारे सुख भर दूंगा। मितान कहते हैं कि ऐसे सुखों वाला हमारा और छाया हुआ है, ऐसी हमारी महानद है। सैया रमते करे करार,
धनी कहते हैं कि मेरी रूह तुम मेरे साथ वहां खेल रही है और तुझे कितना करार करार मतलब सुकून, चैन, शांति, प्रेम ही प्रेम मिलता है। इस संसार में कहीं पर तुझे सुकून मिले तो मुझे बता दे, कहीं भी तुझे प्रेम मिले तो बता दे, कहीं भी तुझे आनंद मिले तो बता दे, कहाँ मिलता है? तू तो अपने अर्श में है ना, तू आजा ना। तुझे प्रेम चाहिए तो अर्श में आ जा, तुझे आनंद चाहिए तो अर्श में आ जा, तुझे शांति चाहिए तो इस झमेले छोड़कर तू आ जा उस अर्श में, वहां ही तेरा करार है, सुकून चैन है। और वहां हम अपने प्रीतम के साथ ये सारे सुख लेते हैं। नहरे 4 8 कहूँ 12। अब सुंदर सा जी ये वर्णन होता है जवेरों के महल के, कि कोई बार सुंदर सा बंगला जी में बैठकर अपनी रूह को जवेरों के महल में पहुंचाते हैं। तो उसमें जवेरे महल समझ लो हमारा हमारा क्रिकेट का स्टेडियम हो गया है। कि ऐसे एक परिक्रमा, जैसे नजदीक की परिक्रमा है, ऐसी तीसरी परिक्रमा में कवि ने जवेरों का महल का वर्णन किया है। सुंदर सा जी इस संसार में कोई जवेर यानी कि डायमंड, अगर दामदनी कहते तू गरीब है, कंगाल है, मेरे पास कुछ नहीं है, तू तो कितनी अमीर है, इस संसार में कोई जवेर के या डायमंड या नेकलेस कुछ पहनते हैं ना तो सारे संसार को दिखाते करते, देख मैंने कितना जवेर के सोने का कह रहा है। तेरे तो महल जवेरों के आए हुए, तू तो उस महल में खेलती है मेरी रूह। अगर तेरे पास पैसे नहीं है, कुछ कमी हो जाए ना पैसों में से तो आ जा मेरे अर्श में, वहां जरूर के महल जितने जवेर चाहिए उतने ले जा, और वो सब तेरे है, तू तो इसकी मालकिन है ना। तो उस जवेरों के इस दुनिया ये तो अंगूठी में लोग जवेर पहनते हैं या नेकलेस में डायमंड जड़ते हैं सुंदर, ये भी यहाँ यहाँ का। तेरे तो अर्श के जवेरों के महल, और वो भी कैसे कि पहला महल 4 भूम का आया हुआ है। समझ लो सुंदर सा जी, ये सारा का सारा जवेरों महल एक क्रिकेट का स्टेडियम, उसमें जैसे सीटें लगी हुई है ना ऊपर, ऐसे ही पहले 4 भूम का महल, उसमें 4 भूम ऊंचे पेड़, उसमें 4 नहरें, 4 चह-बच्चे, सब कुछ चारा चारा आए, चारा आए। इसके बाद में 8 भूम आ जाएंगे, उसमें सब 8-8 आ जाएंगे। इसके बाद 16 के आएंगे, इसके बाद 32 के आएंगे, इसके बाद 64 के आएंगे। तो इस तरफ 4 सीढ़ी हो गई, फिर 64 के बाद उस तरफ 4 सीढ़ी, यानी कि 9 पहल, यानी कि 9 उस तरफ भी आप बैठेंगे ना तो उसी तरफ से 4, 8, 16 और 32 सेंटर में 32 वाले हो गए सुंदरता जी। ऐसे हम हमारा जवेरों के महल, अब वहां बैठ जाओ, 4 भूम में बैठ जाओ, 8 भूम में बैठ जाओ, 16 भूम में बैठ जाओ सुंदर जी। ऐसे ही हम पश्चिम को चौगन में खेल करते हैं ना, तो पश्चिम को चौगन में क्या हुआ है कि एक इस तरफ कुंज निकुंज आए हुए और बड़ोवन आए हुए, तो बड़ोवन में जब सुंदर सा जी हम पशु पंखियों पर सवारी करने जाते हैं पश्चिम चौगन में, तो समझ लो 5 पेड़ों बड़े वन क्या है, तो 5 पेड़ों में उस बड़े वन में इतने सूखे कुर्सी लगे हुए, जैसे यहाँ क्रिकेट मैच चलता है तो स्टेडियम कितना खींचो खींच भर जाता है, ऐसे ही हमारा क्रिकेट का स्टेडियम वो सुंदर सा जी ये पश्चिम का चौगन है। तो चारों ओर से है ना उस जबोर के महल में सब, ये तीनों तरफ ज्यादा जोर के महल आते हैं, तो सब पशु पंखी देखने आ जाते हैं, आज राजी सवारी करेंगे, चलो हम भी देखने चले जाए सुंदर सा जी। तो सब देखने ज्यादातर तो सब बैठ जाते हैं सुंदर से, ये ऐसे ही नहीं कि वो जमीन पर रहने वाले, जो पानी में भी मछलियां मेढक वो सब है ना वो भी अपनी सीट लेकर बैठ जाते हैं। और वो भी जैसे समझ लो कि यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम, और सब भी देखते हैं कि राजी आज रूह को पकड़ लेंगे कि नहीं, चलो हम शरत लगाते हैं, कोई बोलते हैं कि पकड़ लेते हैं, बोले कि नहीं पकड़ लेते हैं, चलो सुंदर। जो जैसे ही यहाँ कैसे लीला होती, जो जो जाको छुए तो ताशो ताके हाथ बिकाए सुंदर सा जी, मतलब कि जो जो ऐसे ही जो शरद जीत लेता है उनको बोलते हैं कि आपको इतना करना, चलो आप राज्य को ऐसे रिझा लो, राज्य शरद हार गए तो रिझाना पड़ता है सुंदर जी, तो ऐसे ही रिझाते हैं सब कुछ। और उस समय सुंदर सा जी सबके दिल में जैसे पशु पंखियों पर राज्य इच्छा करते, जैसे आज हम क्रिकेट मैच देख रहे होते और विराट कोहली या कोई इतना अच्छा खेल रहे तो हमारे दिल में इच्छा होती है कि यार मैं भी पिच पर जाकर ऐसे खेलूं तो सब मुझे भी देखे। ऐसे ही सब पशु पंखी के दिल में इच्छा होती है कि राजीव मुझ पर भी सवारी करे। तो सुंदर से जी क्या होता है कि सब अपने पीठ पर या ऐसे सिंहासन लगा कर आए होते कि राजीव मुझ पर भी क्यों ना सवारी करे, मुझ पर भी बैठा सुंदर। तो वाणी में आता है कि धनी इनो के कारणे कई कोट धरे स्वरूप, उस पशु पंखियों को रिजर्व करोड़ों स्वरूप धारण करते हैं और हर एक पर धनी सवारी करते हैं, हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। देखो हमारा प्रीतम
उस परम धाम के घास के तिनके से लेकर सुंदर सी सारे पशु पंखी पेड़ सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो हम तो उनकी रूह हैं, तो हमारी क्यों नहीं पूरी करेंगे? हम जो भी चाहेंगे हमारे प्रीतम वैसे ही करते हैं। वो कभी अपने दिल से नहीं चाहा, खेल उनके दिल से बना दे, हमें पता ही नहीं था खेल के बारे में, मगर खेल में भी हम चाहते हैं, ऐसे वो करते रहते हैं सुंदर जी। अपन इतना नहीं चाहता है, जैसे परमधाम में हम चाहते हैं ऐसे ही हमारे प्रीतम करते हैं। ये खेल में भी ऐसे है, तो हम बदल गए हैं, लेकिन मेरा प्यार तो नहीं बदला। मैं तो तुझे खेल में भी ऐसे ही रिझाता हूँ, जैसे अर्थ में तुझे रिझाता हूँ, मैं नहीं बदला हूँ। बदल तो तू गई है मेरी रूह, तो संभल जा तू बस। याद कर ले अपने प्यार को, अपने प्रीतम को याद कर ले, अपने सुख को याद कर ले सुंदर सा जी। ऐसे ही जगह के माहौल में अपनी रूह को ले जाकर वो सारे सुख दे सुंदर सा जी लेते हैं। फेर आवे वन मोहलात। से आगे चले जाओ तो सुंदर सा जी मानिक महल, और इसके आगे बन मोहलत यानी कि बन की नहर है सुंदर सा जी। और बन की नहर 5 घूम के आई हुई है, और उसमें एक ही घूम में मानिक पहाड़ पूरा समा जाता है। और उस बंकी नहर में तो बड़े बड़े देश आए हुए हैं, सुंदर उसकी एक घूम में यहाँ की कितने देश समा जाते हैं। और इस देश में जितनी भी उनकी सभ्यता संस्कृति और जितने भी कलाएं उनकी अलग अलग है ना, उस बंकी नहरे में वो सारे पशु पंखी और सब रहते हैं सुंदर। यहाँ तो इस एक देश में से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, परमिट लेनी पड़ती है सुंदर। वहां तो कोई परमिट नहीं, वहां तो कितने सारे देश सबकी अलग अलग सुंदर सा जी। जैसे मैंने कहा था 32 हांस, तो जिसे हांस हांस में जाएंगे उसके कलर उसके पशु पंखी उनकी सभ्यता सब कुछ अलग अलग मिलेंगे सुंदर सा जी। और वहाँ इतने सारे पशु पंखी रहते हैं, जब जब देश है तो जैसे वाणी में आता है कि कोई जगह खाली नहीं है वहां, तो वहाँ कोई ना कोई रहते हैं। वहाँ पशु पंखी और वहाँ सब कुछ इतने सुंदर सुंदर इतने हट से रहते हैं। कोई बार अपनी रूह को उनकी मंदिर में ले जाके देखना कि वहाँ कोई भी पशु रहता है या पंखी रहता है या कोई जानवर रहता है, उनका घर उनके श्रृंगार कैसा है, वो भी तो तू मेरी रूह देख ले कि उनको मैं कैसे रिझा तू, किस तरह से उस मैंने पशु पंखी को रखा है। अब मैं जब पशु पंखियों को इस तरह से रखता हूँ, तो अब देख मुझे भी कैसे रखता होगा मेरी रूह। ये सारे तेरे सुख है, तो कोई बार तो वहां आके वो तुलना कर ले कि वहां के जानवरों के कितने सुख है, उनके महल कितने हैं, उनके श्रृंगार के कैसे है, वो किस ठाट से रहते हैं, उनके सुख कैसे है, वो भी तो कभी गिना कर तू। आगे मैदान देख के। फिर इससे आगे जाएंगे तो पश्चिम चौगन आएगा। उस चौगन में सुंदर सा जी असंख्य कलर की जैसे रेती बिछी हुई है ना, दो खुनी तिकोनी चौकुनी गोल सुंदर असंख्य पहल वाली रेती। और उस रेती में कलर वाले चौक चौक थे। हमारे गुजरात में कच्छ में एक कोई सीजन आती, मैं तो नहीं गया कोई बार, पर ऐसे एक सीजन आती है, तो वो रेती ही होती है, वो बालू ही होती है। उस बालू में उस ऐसे आप देखोगे ना, तो बर्फ की वैसे बर्फ होता नहीं है, बर्फ की चादर बिछी हुई होती है। और उस गुजरात में उस समय बाहर के राज्यों से और बाहर के देशों से भी बहुत सारे उस समय वो देखने और टेंट टेंट लगाते हैं। तो कोई एक एक महीना ऐसा होता है, उस रेती में ऐसे सब देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ की रेती तो ये तो निर्जीव है एक ही कलर की, फिर भी उसमें असंख्य कलर और इतनी सफेद चादर बिछी हुई है। उस समय आप देखते ये तो हमारा खानदान कलरों वाले चौक में, इस चौक में इतने में ये कलर, फिर और कलर, फिर और कलर, इतनी कलरों वाली इतनी कोमल रेती बिछी हुई है सुने। जैसा देखोगे उस नजारे को, उस कलर को, आपकी आंखें कभी भी उस रेती इतना आकर्षण करेगी कि आपको नजर लग जाएगी, उससे आप नजर हटा ही नहीं सकते। अगर इस चौगान को देखोगे तो फिर उसमें पशु पंछी आ जाते, फिर इसमें सवारी करते हम सुंदर सा जी। सोचो कि कितना। एक बार एक सुंदर साथ के वहां हम पारायण में गए थे, तो वो आशीष तो मेरा खास फ्रेंड है, वो मेरे साथ ज्यादातर रहता है। तो वो बोले कि चल मैं आज बाइक चला लूं, पीछे बैठा। बोला ठीक है। तो मैं उसके पीछे से पकड़ कर बैठा था, मैं बोला कि मैं राज्य होता ना तो ऐसे पकड़ कर उनको बैठता है। तो उस समय वो पारायण में वो ये असवारी वाला ही पकड़न चला था। तो बोली कि मैं उससे पूछ रहा था कि यार राज्य के साथ ऐसा हाथी पर बैठेंगे तो कितना आनंद आया होता, वो ऐसे पकड़ के राज्य को बैठते हैं और कितना आनंद आता होगा।
तो बोले कि हाथी को थोड़ी आनंद आता है बैठने में। तो बोले कि किस पर आनंद आता है? तो बोले कि ऊँट पर ज़्यादा आनंद आता है। तो वो ऐसे-ऐसे हिलता है ना, तो हिलना पड़ता है बोले, वरना गिर जाते हैं बोले। तो हम ऐसे ही पता नहीं वो इतनी ऐसे ही उस बातों में चले गए। अगर बड़ी खाई है, 12-15 फुट की खाई आ रही थी, वो पता ही नहीं। तो वो भाई वो भी पता नहीं ऐसे ही खो गया था, वो चला रहा था। तो 15 फुट खाई में बाइक लेकर चले गए थे। और हम दोनों तो ऐसे ही पशुपति की परम धाम में सवारी की बातें कर रहे थे, और सुरता भी वहां लगी थी। और 15 फुट नीचे खाई में ऐसे गिरे थे। तो दोनों में से किसी को कोई खरांच भी नहीं, बाइक को भी कुछ नहीं हुआ। वो हमारे आगे भी 4-5 सुंदर साथ बाइक थी, पाछे भी 5-6 सुंदर थे। उन्होंने आके निकाला हमें, बोले कुछ हुआ तो नहीं? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले कि क्या हुआ? बस सवारी कर ली राज्य के साथ और बहुत आनंद आया। पता नहीं सुंदर जी, कुछ भी नहीं हुआ, इतना आनंद आया सुंदर सा जी उस सवारी। इस संसार में भी धनी कोई-कोई बार ऐसे करवा देते हैं। खेले मैदान में ईट। उस मैदान में हम खेलते हैं पशुपन के साथ, अपने प्रीतम के साथ खेलते हैं। दुनिया तो उस प्रीतम का एक नजारा, एक सुंदर सा जी, एक झलक मिल जाए, तो इस करोड़ों वैकुंठ को उस पर हम फील अदा कर देते। हम तो एक माया का तन अगर एक बार उन पर फना कर देते, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी मालकिन को उन धनी के एक बाल का, जो उनके गुगरारे बाल है ना, उनकी नोक का भी खाली एक पल के लिए दर्शन हो जाए ना, तो करोड़ों वैकुंठ को ठोकर मार देते। हम क्या करते हैं देखने? हम तो कुछ भी नहीं करते ना सुंदर सा जी। हमारे से तो ये लोग अच्छे हैं ना, कि हम तो करोड़ों वैकुंठ छोड़ देंगे, संसार को सारा छोड़कर उनको देखने में लगे रहते। कितना देखने में लगते, कितनी आंखें बंद करते, कितना चितवन, हमारे दिल में कितनी प्यास लगी हुई है वो तो देखने में। हम तो खेलते हैं इनके साथ, हम तो उनका हाथ पकड़ते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ते। सोचो कि सुंदर से जो कोमल कोमल हाथ, मेरे नूरी हाथ कभी जब मुझे पकड़ते होंगे, जैसे मैं भी घोड़े पर बैठी हूँ उस पश्चिम के चौगन में, और हमारे प्रीतम भी बैठे हैं, और हम दोनों ऐसे सवारी करते हैं और भागते भागते सुंदर सा जी। और ऐसे ही प्रीतम कहते मेरे साथ आ जा, हम लोग बोले कि कैसे आओ? तो समझ लो कि राजी हमें ऐसे ही एक ही हाथ से ऐसे ही पकड़ते हैं एक बाहु से, और वो ऐसे ही घोड़े से उठाकर वो अपने पास ले लेते हैं। तो वो कैसा नजारा होगा, और अपने साथ में बिठा लेते, चल मैं तुझे ले लेता हूँ। तो चालू इतनी घोड़ी की इतनी स्पीड होती है, हाथी की इतनी स्पीड होती है, दौड़ते दौड़ते नहीं, वो तो उड़ते हैं। और उड़ते उड़ते घोड़े और हाथी से हमें एक ही हाथ से पकड़कर ऐसे उठाकर अपने साथ कोई बार तो ले लेते हैं। तो धनुष कोमल हाथी से पकड़ते होंगे, और उतनी स्पीड में हमें पकड़कर ले लेते होंगे अपने साथ। कितना नजारा, कितना आनंद आता है कि प्रीतम मुझे ऐसे एक ही हाथ से उठा रहे हैं सुंदरता जी। कौन उठाए इस संसार में, कौन ऐसा सुख दे? और उनके कोमल हाथों का कैसा स्पर्श होगा उस घोड़े पर, वो धनी के साथ बैठकर सवारी करने में कितना आनंद होगा। जिनको धनी मान देते, पता है एक चौपाई में धनी ने क्या मानवन किया, शिवानी में आता है कि जिसको प्रीतम मान देते कि मेरे मानवन किया हो तुम। इस संसार में कोई मान नहीं देता ना, सबको हमारा अपमान करने को। ये तो हमारे प्रीतम है जो हमें मान देते हैं, कितने लाड से बुलाते हो सुंदर जी। जैसे ये नहीं ये अष्टवर में आता है, तो लालदास जी को कहते हैं आरी आई बाई गुजरत। तो लालदास जी कहते हैं प्रीतम माणिक भाई के घर में बड़ा, तो लालदास जी कहते ये मेरी गुजरत पाए है। तो कितनी खुश होंगे, प्रीतम कैसे हमें बुलाते होंगे, ये मेरी गुजरत पाए है, मेरी मानवन किया है, ये मेरी लाडली है, ये मेरी खास है, मेरी खास नहीं, ये मेरी खासल खास है। तो वो इतना आनंद करते हैं, प्रीतम मुझे ऐसे बुलाते हैं, ऐसे मुझे लाड करते हैं, इससे मुझे सुख देते हैं। सुन कौन दे इस संसार में, हमें तो तड़प भी नहीं है, हम तो याद भी नहीं करते कि हमारे प्रीतम में कितना सुख, कितना मान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं। तो ये सारी बातें सुंदर सा चितवन में बैठकर अपनी रूह को वहां पहुंचाते कि तड़पते हैं सुंदर जी, कि क्यों हम चितवन से वापस आ गए, क्यों हम वहां ही में रह गए सुंदर जी उस पश्चिम के चौगन में, तो छोड़कर क्यों हम खेलने आ गए? फिर प्रीतम को कहते कि जल्दी से जल्दी इस खेल को खत्म करो, हमें वापस उस लीला में धनी शामिल कर दो, अब माया में रहना ही नहीं है। एक बार वहां का एक पल का नजर आ जाए, फिर कौन कमबख्त इस दुख में रहना चाहेगा, कौन इस शरीर में रहना चाहेगा, कौन इससे छोड़कर नहीं? क्योंकि इनमें तो कितनी बीमारी है, डायबिटीज है, अटैक है, श्वास है, आप एक्सरसाइज नहीं करो, ये जो
जम जाते हैं, आंखें नहीं देखती, फिर एक एक इंद्री का सुंदर सा जी, यहाँ तो तेज कम भाई, आंखें दिखती नहीं, कान से सुनाई दे देता है। अब ये तो सब कुछ सुंदर जी। और वहां देखो हमारा 16 बरस का, 16 साल का नूरी था, उससे कुछ बता नहीं, और उसमें दिन दिन के उसमें कौन जाना नहीं चाहता है कि वहां कोई बीमारी नहीं, आप कहाँ से भी गिरो तो कोई लगेगा नहीं, उस नूरी तन में कौन जाए। मेरा ऐसा तन है, मैं क्यों नहीं छोड़कर वहां चली जाऊं, क्यों ना उस नूरी तन्ने में वापस बैठ जाऊं, वहां मेरे श्रृंगार है, वहां मेरा ऐसा स्वरूप है, उनमें कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बस प्रीतम के अलावा कुछ सुखना सोचना ही नहीं है। और हम एक ही बात सोचते रहते हैं, वहां परम धाम में हमें एक ही सोच रहती है कि मैं मेरे प्रीतम को कैसे रिझा दूं, बस है, और कोई सोच होती है नहीं है। पर यहाँ तो सुंदर सा जी, पता नहीं दिन में कितनी बार वो याद भी आते कि नहीं आते, फिर याद करवाना पड़ता है सुंदर सा जी। आज मैं क्यों ना उसको याद कर लूं, क्यों ना आज भी मैं ऐसे ही, ये माया के सुंदर सा जी, मैं तो उस अर्श के तन से तरी को रिझाती हूँ, ऐसे इस माया के तन से ही मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मेरे प्रीतम को रिझाना, बस किसी की तरह से मेरा प्रीतम खुश हो जाए, वो रिझ जाए तो मेरा खेल में आने का सार्थक हो जाएगा। और उसको रिझाने बहुत आसान है, उनकी वाणी पढ़ो रिझ जाता है, उनकी चित्रण करो रिझ जाता है, उनकी वाणी सुनो वो रिझ जाता है, उनकी वाणी किसी को जाकर समझाओ वो रिझ जाता है। ऐसे पैसे और धन संपत्ति उसको चाहिए ही नहीं, बस उनको दिल में बसा वो रिझ जाता है। सुंदर से उनको सोचो ना दिल में उस परम धाम का, तो भी वो रिझ जाता है कि मेरी रूह बैठ कर मुझे ही सोच रही है। उनको सब कुछ पता होता है, इतना इतना सहज तरीका है उनको रिझाने का, तो क्यों ना हम अपने प्रीतम को रिझा ले। ये रिझाने का तरीका तो ये अष्टकोण से सीखते हैं, ये सुंदर सा कहीं कमाने नहीं गई है सुंदर सा जी, बस ये सेवा और चितवन और परम धाम से ही प्रीतम को रिझा दिया। और उनके लिए सुंदर सा जी, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत, ये सब बाहर निकलना पड़ता है सुंदर सा जी। इसके लिए इस प्रीतम को रिझाने के लिए, जैसे अहंकारी लोग होते हैं, कुरान में एक बात आती है, जब मदीना मक, मक्का छोड़कर मदीना मोहम्मद साहब आए ना, तब मदीना की मस्जिद बन रही थी, तो उनके जो यार थे वो ईंटें बनाकर वो मस्जिद को बना रहे थे, तो मोहम्मद साहब भी ईंटें बनाकर वो मस्जिद को बना रहे थे। तो सब उनके यार बोलते हैं कि आपको अल्लाह रसूल है, अब हम कितने सब मोमिन है, आप बैठो हम कर लेंगे। आप क्यों करते हो, हम सब करने वाले हैं ना। तब नबी साहब बताते हैं कि नहीं, मैं भी करूंगा नहीं ये काम, क्योंकि अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा, और अहंकारी को खुदा कभी भी पसंद ही नहीं करता। और वाणी में भी ये बात लिखी है कि राजी सबसे पहले अपनी रूह का अहंकार ही तोड़ेंगे, कि ये तो तेरे मेरे बीच में आ रहा है, ये तो तुझे झुकने नहीं देता है ना। जब तेरा अहंकार ही नहीं रहेगा, जैसे लालदास जी का तोड़ दिया कि तू कहाँ का सेठ बना हुआ है, जैसे गोविंद व्यास सेठ बना हुआ है, चिंतामणि का तोड़ दिया कि तू कहाँ का गुरु है। पहले धनी अगर बीत जाते, पहली मेहर होती है वो हमारा अहंकार ही तोड़ती है सुंदर सा जी। जब अहंकार टूट जाता है तो हम निर्मल बन जाते, कोमल बन जाते, फिर सुंदर सा जी ये सारी बातें दिल में आती रहती है। जैसे ही वाणी में नहीं, ये सुंदर से 25 पक्ष से अति भला सुंदर सा जी, फिर इसमें लिखा कोमल चित्त करी ले जो। ऐसे ही ये परम धाम 25 पक्ष का अगर आपको अपने दिल में बसाना है, चितवन में जाना है, तो आपको दिल को कोमल करना ही पड़ेगा सुंदर सा जी, क्योंकि उस परम धाम कोमल है। जब तक आप अपना दिल को इतना कोमल नहीं करोगे, तब तक आपको पुखराज माने खोज को सब किसी की शोभा आपके दिल में नहीं बसने वाली है। जब अपना दिल कोमल कर लोगे तो आप लायक बन जाओगे, तो लायक को तो अपने आप धनी उनकी झोली में दे देंगे, सब कुछ आपको सुंदर सा जी मिल जाएगा। ये दिल को सुंदर सा जी सारी मतलब की बद्दी है जो गल की पड़ी हुई है, उसको बाहर निकलना, ये वाणी इसलिए अच्छा गल कहा है, जो हमारे दिल को साफ करती है, हमारे दिल में कितना भी कीचड़ है ना, वो सारा बाहर निकाल देती है, हमें नम्र बनाती है, हमें धनी के लायक बनाती है, हमें अपनी अपने सुखों की अपनी धनी की पहचान कराती है, और हम फिर इस सुख को अपनी झोली में ले सके, अपने प्रीतम को ले जा सके, फिर हम उनके करीब जा सकते हैं सुंदर सा जी। ये सारी सीख हमें वाणी सिखाती है
फिर अलंगा वर्णन करे। फिर अब बनकी नहर से आगे चले गए सुंदर सिंह, इससे आगे यानी कि छठी परिक्रमा में। तो छठी परिक्रमा में क्या वर्णन होता है? 4 हार 16 दरबार। और 16 दरबार। सुंदर सा जी, ऐसे परिक्रमा नहीं कही जाती कि भाई बड़ी परिक्रमा, बड़ी रांग, छोटी रांग, बनकी नहरें, ये परिक्रमा। तो ये कैसे बनी? जैसे खड़ी 32 नहरें निकली है, ऐसे आड़ी भी एक एक परिक्रमा से दूसरी परिक्रमा में बहुत बड़ी महानद। तो ये महानद ने दोनों को अलग कर दिया है। जैसे झवेरों के महल और मानेक पहाड़, उनके बीच में एक महानद आएगी, इस तरफ भी आएगी, इस तरफ भी आएगी। तो ये दोनों के बीच में मानेक की परिक्रमा कही जाएगी। फिर मानेक पहाड़ और बनकी नहरें, इसके बीच में दोनों और दो महानद आएगी, जैसे बीच में भी आएगी, पर ये बहुत बड़ी विशाल है। तो इन दोनों के बीच में एक परिक्रमा। फिर बनकी नहरें और छोटी रांग के बीच में दो महानद के बीच में बनकी नहर आएगी। फिर बनकी नहरें और बड़ी रांग के बीच में दो नहरें खड़ी आएगी, महानद आएगी, उसके बीच में छोटी रांग आएगी। सुंदर सा जी, तो इसके बीच तो आप ऐसे ही जितनी भी परिक्रमा है, इतनी बड़ी 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 महानद गोल परिक्रमा में निकली है, और सीधी तो 32 निकली हुई है। तो ये सुंदर सा जी, ये बनकी नहरें और आपकी बड़ी रांग, इनके दोनों के बीच में छोटी रांग आई है। और ये छोटी रांग में 4 हर हवेली, जैसे 4 हर हवेली कैसे क्या हुई कि 4 की 4 हार, ऐसे आड़ी भी 4, उभी भी 4, तो 4 गुणिया 4 कर लो तो 16 हवेली। सुंदर जी, ये 16 हवेली आई हुई है, और ये बहुत ऊपर तक गई है। सुंदर सा जी, बनकी नहरों से ये ऊपर तक गई है। 8 सागर टापू बीच में। उससे आगे आगे जाएंगे तो बड़ी रंग आएगी, वो बड़ी रंग तो इससे भी ऊपर गई है। सुंदर सी, वो 8 सागर जो नूर नीर खीर दधी दृत मदी रस महारस सुंदर से सरबरस, यानी कि वो तो सुख के सागर है तेरे। और जब आप रंगमहल में बैठकर ये सारा नजारा देखोगे ना, तो परमधाम में कैसा दिखता है कि जैसे एक क्रिकेट का स्टेडियम, जैसे हम क्रिकेट के पिच, जो पिच है वो हमारा रंगमहल है। इससे आगे जवेरों के महल ऊपर, उससे आगे मानेक पहाड़ और भी मानेक की हद और भी ऊंची, जैसे उससे आगे जाएंगे तो बनकी नहरें और भी ऊंची, उससे आगे छोटी रंग और भी ऊंची, उससे आगे बड़ी रंग और भी ऊंची। तो हम रंगमहल नवमी भूमि से बैठकर जो ऊपर ऐसे ऊपर तक देखेंगे ना, तो बड़ी रंग में जो पशु पंखी झूला झूल रहे हैं, जो भी बातें करे, हम नवमी भूमि में बैठ से उनकी बातें कर रही है, उनको देख रहे हैं सुंदर सा जी कैसे वो, मतलब कि 25 करोड़ योजन है, फिर भी हम वहां तक देख सकते हैं, और वहां के पशु पंखियों से बात भी कर सकते हैं, वहां जो भी है उनसे बात कर सकते हैं। ऐसे ही नजारा हमारा परम धाम का आया हुआ है, और हमारी बड़ी रंग है। खेले परवर्दी घार। सागर और 8 जीबी में उस टापू महल में कौन खेलते है? हमारे परवरदिगार के साथ धनी कहते हैं कि मेरी तू तो मेरे साथ खेलती है, चलो और किसी को याद ना आए कोई बात नहीं, तू तो खेलती है मेरे साथ। क्या तुझे याद नहीं आता है मैं तुझे कैसे, तू मेरा हाथ पकड़ कर दौड़ती थी, हम कैसे उस टापू महल में, कहा बड़ी बड़ी टीमरों में और बड़े बड़े जहाजों में वहां जाकर, जैसे यहाँ टाइटैनिक नहीं था, टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज है उस हमारे ये सागरों में दौड़ते हैं। सुंदर सा जी, और जैसे ही कितना सुख वहां उस जहाजों में भरा हुआ है। सुंदर सा जी, लेकिन वहां तो कुंवर में लीला करती है। फिर से हम वापस उस खेल में, सुंदर से ये खेल छोड़कर वापस उस सागरों में चले जाए, और वहां तो 14 करोड़ 40 लाख बम हवेली, जैसे बड़ी रांग, रांग यानी कि दीवार होती है, तो हमारे परम धाम की दीवार आई हुई है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी है। सुंदर सा जी, सोचो कि वहां की उस बड़ी रंग की एक भूमि में, वहां तो जाएंगे, ये फिर कोस आएंगे ना, ये तो महाकोश, इससे बुलंद कोस आ जाएंगे, तो एक इस कोस तक का तो कोई मार्ग ही नहीं है। तो ऐसे वो तो महाकोश में आई हुई है बड़ी रंग, तो उसकी हवेलियां तो वहां के एक कोस में यहाँ का प्लेन भी नहीं उतर सकता। यहाँ की बोले सबसे बड़ा ऊपर शिखर कौन सा है, तो बोले माने माउंट एवरेस्ट। सब लोग इतना पैसा करके वहां जाते हैं, और वहां बर्फ में से रस्सी पकड़ के, यार वहां के एक बम में ये माउंट एवरेस्ट भी नहीं आता है। सुंदर, और ये तो एक बम में सुंदर सा जी नहीं आता है,
वहां तो 14 करोड़ 40 लाख इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि संसार के जीव यही चाहते हैं कि हम सबसे ऊंचा ऊपर पर जाए। तो चंद्र पर भी जाकर आए सुंदर सा जी। तो यहाँ के जीव ऐसे ही कि हम ऊपर जाए, तो यहाँ के जैसे चाहना करते हैं ना, ऐसे भी धनी ने बोले तुझे कितना ऊपर जाना है, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। तो उस बड़ी राउंड सुंदर सोचो, इतनी ऊंचाई तक कितनी तेज हवा चलती होगी सुंदर। हम खड़े रहेंगे ना तो भी सोचेंगे कि यार हवा हमें उड़ा कर लेना जाए, तो धनी को पकड़ के रहते हैं कि सोचते नहीं है कि ये हवा इतनी तेज रहते हैं, बड़ी रंग से उड़ा कर पता नहीं कहाँ छोटी रंग और बन की नहरे में हमें फेंक देंगे सुंदर सा जी। तो इतनी तेज हवा में, इतनी सुगंधीदार हवा में हम प्रीतम के साथ इतनी ऊंचाई पर, मेरी ऊपर और बैठ कर तो देख मेरे साथ वहां कितने आनंद आते होंगे। जैसे कितनी तेज हवा आती है, यहाँ रॉकेट और प्लेन आता है ना, कई बार उस प्लेन की छत उड़ जाए ना, तो प्लेन में बैठे हुए सारे उड़कर कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उस बड़ी रात में तो इतनी तेज हवा चलती होगी सुंदरता जी। सोचो वो कैसी हवा चलती होगी, कैसे हम वहां धनी के साथ बैठते होंगे और कैसे आनंद लेते होंगे सुंदर जी। धनी याद करे कि वहां 80 महाहवेली आई हुई है, और चल मैं तेरे तुझे एक बार उस छत पर ले चलता हूँ सुंदर सा जी। उस 80 महाहवेली में हर एक बम में सुख, तो पहली बम में सुख, उससे ज्यादा दूसरी बम में, उससे भी अधिक तीसरी बम में, उससे भी अधिक चौथी बम में सुंदर जी। सोचो कि 14 करोड़ 40 लाख बम में कितने सुख, तो जितनी बम पर जाएंगे इतना अधिक सुख तेरा। और उस चांदनी का नजारा तो कोई और है सुंदर सा। और अंदर में क्या नहीं है तेरे लिए सुंदर सा, तू एक बार तो मेरे लिए आ जा, और फिर मैं तुझे उस छत पर ले चलता हूँ। फिर वहां का नजारा, वहां इतनी ऊंचाई पर जाकर हम फिर अपने रंगमहल को देखते, तो रंगमहल कितना देखता है, इतनी चीज जैसे ही दिखेगा सुंदर सा जी वो नजारा कैसे। तो जैसे रंगमहल में से नवमी बम में से हम आठ सागर चारों ओर देखते हैं ना, ऐसे ही ऊपर 80 महाहवेलियों की छत पर से फिर हम इस नीचे का नजारा देखते हुए, और फिर सुंदर जी वो तो चितवन में जाकर, वो तो नूरीदल से धनी के साथ जाकर देखेंगे। अभी तो तू मेरी रूह चितवन में आ जा, अपनी रूह को वहां मेरे साथ बिठा ले, और फिर तू बैठना वहां मेरे साथ, और फिर वापस वो नजारा देखना कि तेरा अर्थ कैसा है सुंदर जी। मैं एक बार सिक्किम में शिविर लगा था, स्वामी जगत में गया था वहां। तो हम एक बार गैंगटॉक गए थे, तो गैंगटॉक सिटी इतनी ऊपर हुई है, तो वहां रात हम लोग रुके रुके थे। जैसे आप मसूरी चले जाओ हरिद्वार से आगे, तो मसूरी बहुत ऊपर है, नीचे देहरादून सिटी पड़ता है। तो जब रात के समय आप चले जाना वहां पर, तो रात का नजारा कुछ और दिखता है। दिन में तो वहां पेड़ पेड़ जंगल ही जंगल दिखेंगे, सिटी है ना तो रात को दिखे, क्योंकि रात को लाइट सब शुरू होती है। तो जब गैंगटॉक सिटी में हम लोग ठहरे हुए थे, और वो पहाड़ सब, पूरी सिक्किम सिटी तो पहाड़ों में ही है। तो इस पहाड़ पर जो गांव है सारे, उस पहाड़ पर शहर है, उस पहाड़ पर शहर है, तो सारे के वो ये दिन में नहीं दिखते। दिन में तो ये सारे के सारे है ना पेड़ ही जंगल ही दिखेंगे। रात को जब लाइटें होंगी ना तो सारे नजारा दिखे कि सारे पहाड़ों को जैसे लाइटों से सजाया हुआ है, और इतनी सुंदर बेरंगी बेरंगी, जैसे धरती को रंगीन सीरीजों से लाइटों से सजाया हुआ, वो नजारा कभी आप देखना जब बड़ी रंग में धनी। इसीलिए हमें दूर ले जाते हैं ना, तो देर रात तक रहते हैं, 9 बजे तक। जब हम नजदीक में लीला करने जाते हैं ना, तो पहले 6 बजे ही रंग में मिला देते हैं कि यहाँ से रात का नजारा क्या देखना। चल हम नीरज भोजन रंग परवाली में लेंगे, नहीं पहली बम में लेंगे, नीरज चौथी बम में देखेंगे, फिर रंग परवाली में से निकलेंगे। और सुंदर सा जी उस नजारे में समझ लो बड़ी रांग छोटी रांग पर हम इतनी ऊंचाई पर होंगे, और 14 करोड़ 40 लाख गुम ऊंचाई पर हमारा डाइनिंग टेबल लगा होगा। वहां हम निवेद करते हैं रात को सुंदर सी, और वहां बैठकर हम भोजन लेते हैं, और फिर ये नजारा कैसी हवा आती होगी सुंदर। रोज बाहर होटल में डिनर कौन ले जाता है, 15 दिन हमें ले जाते हैं हमारा टीचर, और सुंदर सिंह वो नजारा हम देखते हैं। वो शुक्र वहां कितने डाइनिंग टेबल और कितने पीरसते होंगे सुंदर सा जी। आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में सुंदर सा जी कभी चले जाना, और कितना वो ख्याल रखते हैं सुंदर सा जी। ये तो पैसों से वो वेटर ख्याल रखते हैं कि हमारा कस्टमर ऐसा हो जाए, वहां तो सब प्रेम से ख्याल रखते हैं, बारीक में बारीक हमारा ख्याल रखते हैं सुंदर सा जी। ऐसे ही हम सोच लो कि कोई बार तू अगर फ्री हो, तो अगर तुझे इस माया के जंगल से थोड़ा टाइम मिल जाए ना, तो आजा मेरे साथ।
मैंने सुंदर छोटी रंग और बड़ी रंग पर है ना वो डाइनिंग टेबल बिछा रखा है, और मैंने तेरे लिए तुझे जो भी अच्छा लगता है ना वो ऑर्डर रख लिया है कि तू आ जा, बैठ जा सामने डाइनिंग टेबल पर, मैं तुझे मेरे हाथों से खिलाऊंगा। मेरी ये बहुत दिन हो गए तुम आया। अच्छा ना, तो बड़ी रंग बरसात छत को 80 माहौलियों पर छत पर बैठकर हम डिनर करेंगे, सुंदर सी रात का भोजन करेंगे। तो दुनिया में बुला रहे वो सब, और सुंदर सी धनी के साथ वो टेबल पर बैठकर इतनी उत्साहित पर सुंदर सी, यहाँ पहाड़ों पर जहां भी होटलों में जाओ ना उनका रेट और भी बढ़ जाता है, कि जितनी ऊंचे होटल जितने पहाड़ों जाओ, जैसे आप शिमला चले जाओ और चले जाओ, गणितों में कितने ऊंचे ले जाते हैं सुंदर जी, और वहां बैठकर अपने हाथों से खिलाते, कौन इतना प्यार करेंगे सुंदर जी। ये सारी बात हमें याद करवाते हैं कि वहां हमारी ऐसी बड़ी रात आती है और 9 बजे तक हम रहते हैं, ताकि सुंदर सा जी फिर हम उस नजारा, तो मानिक का नजारा तो और लगे, जैसे 12,000 जो पानी का जो गिरता है, तो हम जब नीचे से देखते हैं रंग महल की नवमी बूम से, तो ऊपर देखना पड़ता है। जब ऊपर से हम मानिक पहाड़ देखेंगे ना, तो सुंदर सा जी वो लाल ही रंग है, उसमें असंख्य कलर के डायमंड जड़े हैं। फिर वो पेड़ आए हो चारों ओर, वन आया है वो सुंदर जी, उस वन अलग अलग कलर से, वो अपनी एक और सारे कलरों से वो पानी में से जब झाई निकलती होगी, और जब हम ऊपर से मानिक को देखेंगे तो कैसा देखेंगे। फिर जैसे परम धाम को सुंदर सा जी असंख्य कलरों से, डायमंडों से, जैसे हमारे परम धाम में असंख्य डायमंड बिछा दिए हुए, ऐसे एक एक माहौल, एक एक पेड़, एक एक मोहल्ला हमें दिखती है सुंदर सा जी। तो आजा ना, तू ऐसे मेरे साथ भोजन लेते लेते उस नजारा ही देखती रह जाएगी, मुझे ही देखती रह जाएगी, तो सब कुछ भूल जाएगी मेरी रूह। ये सारी बात हमें प्रीतम याद दिला है सुंदर सा जी, ताकि हमारे दिल से ये माया का पर्दा हट जाए और हम उस परम धाम के सुखों के लिए तड़पे। काश हम बड़ी राम और छोटी राम में धनी के साथ बैठकर क्यों ना भोजन करें, और सारा अर्थ हम देखे वहां बैठकर। और धनी जैसे नवमी भूमि में ऐसे दिखाते हैं ना, तो हम पूछते हैं धनी वो लाल लाल क्या दिखता है, बोली कि वो तेरा मानिक पहाड़ है। नहीं वो पीला क्या दिखता है, तो बोली कि वो तेरा घुघराच पहाड़ है। नहीं मुझे पता है, तो इतना छोटा दिखता है, तो बोले भाई इतना छोटा दिखता है, बोले इसके बड़ा करना है, तो बोले कि उससे बात करनी है उससे, तो हम बोलते कि नहीं नहीं वो मानिक नहीं होगा, वो कुछ और होंगे, तो बोले कि बड़ा कर दो उससे बात करनी है, तो मानिक को बड़ा कर देते, फिर हमारे साथ बात करती है, यार मेरी रूम मानिक ही हो और कुछ नहीं हो। सुंदर सा जी मुखराज को बड़ा कर देते और वो हमसे बात करते हैं सुंदर सा जी। ऐसे ही हमारी अर्थ की लीला, कौन उसमें नहीं जाना चाहता है। फिर नवमी भूम से बस जी बड़ी बड़ी रंग हमने देख ली, फिर रंग महल में आ जाओ। रंग महल की नवमी भूमि में जब हम बैठे और वहां बैठे बैठे ये सारा नजारा हम देख रहे थे, जाए पहुंचे 10वीं आकाश। वो हो गया। अब 10वीं आकाशी में हम चले गए सुंदर सा जी। अब देखो 10वीं आकाशी कभी रंग महल की छत पर जाकर देखना सुंदर सा जी, क्योंकि दरी 12 बजे तक हमें कभी जगाते ही नहीं। पहली बार कुछ ऐसा है, कुछ और सुख देने की इच्छा हो गई कि आज तो पूनम की रात है, चल मेरी रूह को मैं रंग महल की चांदनी पर ले जाऊं। सुंदर 12 बजे तक हम वो सुख में डूबे रहते हैं। बीच में सुंदर सा जी 200 घास का चबूतरा, बीच में सिंहासन लगे हैं, भले घास में सिंहासन कुर्सियां लगी है, हम बैठते हैं वहां सुंदर सा जी। और पंचो महल के जो छत आए हुए सुंदर सा जी, उन पर सूखे मेवे के गुच्छे, घास के मैदान, लोन का असंख्य कलर के मैदान सुंदर सा जी, ऊपर बाग बगीचे आए हुए हैं सुंदर सा जी, 231 खड़ी नहरें और 9 फिरा की 36 आड़ी नहरें, ऊपर रंगमहल की चांदनी पर सुंदर सा जी। और नहरों के किनार पर सिंहासन कुर्सी सोफे लगे हुए हैं, हम वहां बैठते हैं सुंदर जी। सोच लो रात रात भर सुंदर जी। और उस समय पूनम का चांद उस प्रीतम को देखने, कि आज ही तो प्रीतम चांदनी पर है, इतना नूर उस रंग महल का, जैसे मान लो छिक छिक हमारे सिर पर आ गया है। और हमसे बातें भी करते हैं। इस संसार में नहीं कोई लड़का लड़की से प्यार करता है ना, तो बोलते हैं कि मैं तुझे चांद पे ले जाऊं, तुझे तेरी झोली में सितारे चांदारे तेरी झोली में दे दे। वहां तो सब धनीगे थे, चांद को पकड़ते, रूह तुझे बैठना है चांद में, चल मैं तुझे चांद में बिठा दूं सुंदर जी। यहाँ तो रॉकेट और ऐसे ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। तो जब पूनम की रात चांद होती है ना, तो हम धनी चांद पर बिठा देते, चल ना चांद पर हम थोड़ी देर बैठ जाते। और जो आकाश में जो तारे लगे हुए हैं ना, वो सितारों पर धनी ले चलते, सितारे भी नीचे आ जाते, चल हम इस पर बैठते हैं सुंदर जी। आपको 12 बजे तक
इतना सुख देते हैं, इतना सुख देते हैं। वो हमारी रंग महल की चांदनी के सुख है सुंदर सा जी। मेरी रूह के तुझे चाहिए तो आजा, आज भी चांदनी तेरी राह देख रही है। आज भी वो सुख तेरे ऐसे ही ऐसे कोई नहीं ले रहा है। सारे सुख तेरे इंतजार करते हैं। बस मेरी तेरी कमी, तू आजा। बस मैं तो तैयार हूँ, तेरे सुख तैयार है सुंदर जी। तू आजा, हम दोनों साथ में ऊपर जाकर चांद में बैठेंगे, सितारों में बैठेंगे। ये तेरी झोली है ना, उस सितारे को तोड़ कर तेरी झोली में भर दूंगा। ले मेरी रूह, और संजो कलर की वो तारे लगी हुई है, तुझे चांद में बिठाऊंगा और चांद से चक्कर लगाएंगे सुंदर सा जी हम। तो सितारों में बैठकर चक्कर लगाएंगे सुंदर सा जी। ऐसे ऐसे ही हमारे धनी कितने हमें सुख देते हैं। तहाँ से तले चौक पांचमा। अब वहां रंगमहल से फिर सुंदर सा जी नीचे आ जाओ, जहां पांचवा चौक, यानी कि हम जहां बैठकर ये खेल देखते हैं सुंदर जी, यानी कि मूल मिला में आ गए। रूहे श्याम श्यामा जी खास। सुंदर सा जी वहां हमारे प्रीतम बैठे हैं सिंहासन पर, और वहां से हम खेल में सुंदर सा जी उस खेल, वहां बैठे बैठे ही हमारी सुरता यहाँ आ गई है और हम इस खेल को देख रहे हैं। फिर पांचवें चौक से सुंदर सी अपनी सुरता को सीधे मूल मिलाव में लाते हैं, चांदनी से सिर नीचे ला देते हैं। और फिर से वहां से हम कहाँ आते हैं। चारों चौका उलंद के। ये तो गए थे धाम दरवाजे से चार चौक उलंग के मूल मिला में। अब धनी कहते हैं चल मूल मिला में से नहीं, मैं तुझे रंगमहल से बाहर ले जाती हूँ। तो चार चौक उलंग के सुंदर चार चौरस हवेली पार कर कर हमें धाम दरवाजे तक आ जाते हैं। फिर धाम दरवाजे में खड़े हो जाते हैं, दोनों चबूतरे देखते हैं सुंदर जी, और है ना चांदनी चौक देखते हैं सुंदर जी। और धनी सब रूहों को लेकर जब आ जाते हैं सुंदर जी, यानी कि शाम को भी सुंदर सा जी, जैसे सब पशु पंखियों को आज्ञा देते, शुक्ताओं को आज्ञा देते हैं। सुंदर सा जी धनी ने इतना सुख दिया होता है, मुझे इतनी मस्त रहती है कि वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहती है। वो कभी किसी को धक्का मारे, कोई कोई सुंदर सा जी ऐसे ही अपनी मस्ती में, कैसे ही कि वो ऐसे ही किसी को छेड़ती रहती है, वो किसी को ऐसे छेड़ देती है, कोई भमरिया फिरती है, कोई ये करती है, कोई अपने जुट के साथ ये करती है। आपको उस चांदनी चौक चौक का उस सीढ़ी का नजारा देखना है ना, तो सुंदर सा जी आप राजेश शर्मा जी जैसे उतर रहे हो, और पीछे 12,000 वो जो अपनी मस्ती में झूमती हुई उतरते हैं, वो कभी देख लेना। आप पहले चांदनी चौक के वो नीचे वाले चबूतरे पर आके बैठना, राजेश शर्मा जी उतर रहे हैं, वो अपनी मस्ती में है। पीछे रूहे इतनी मस्ती में एक दूसरे को छेड़ती हुई मस्ती करती करती जो उतरती है, वो नजारा कभी देखना। तो सीढ़ी की शोभा और जब ऊपर चढ़ते हैं तो आप पहले चढ़ जाना ऊपर, और उस चबूतरे पर धाम दरवाजे पर खड़े होकर जब रूह को इतना सुख लेकर सुंदर सा जी जब ऊपर वो सीढ़ी चढ़ती है, वो मस्ती देखना कभी, कैसे सारी रूहें आनंद से वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ती है, धनी के पीछे पीछे मस्ती में चलती है सुंदर सा जी। वो नजारा धनी दिखाते हैं। आए पहुंचे बीच द्वार। और यानी कि धाम दरवाजे तक हम चार चौक चौक उलंग के धाम दरवाजे आ गए। फिर आगे आए देखे चांदनी। फिर धाम चबूतरा पर उस चौक में या चबूतरा पर उस चांदनी चौक का नजारा देखे, जैसे चांदनी चौक में भी असंख्य कलर की रहती, जैसे यहाँ हम हमारा घर होता है ना, तो हम आगे आंगन में क्या हर रोज वो रंगोली सजाते हैं, वो हमारा रंगोली का चौक है। वहां के उस चांदनी चौक की जो रेती है ना, उसमें असंख्य पशु पंखियों की रंगोली सजी हुई होती है। कैसे आपको अलग अलग चीजें हम देखते कि ये देखो मोर है, ये बाघ है, ये है, ये है, ऐसे ही कलर की रेती से सारा चौक में रंगोली हमारी सजी हुई होती है सुंदर जी। और वो रेती में इतना प्यार करती है सुंदर सा जी, वो नजारा हम देखते हैं कि आप कभी देखोगे ना, तो वो रेती क्या करते हैं रिझाने के लिए, राजेश शर्मा जी और आपकी तस्वीर बना देगी। आप देख के खुश हो जाएंगे, यार मेरी तस्वीर इसमें तो देख रही है, तो आपको बहुत आनंद आता है, चांदनी चौक में मैं दिख रही हूँ सुंदर सा जी। और जो रूह देखती है उनको ऐसे कि मैं ही दिखती हूँ उसमें, धनी के साथ मैं ही हूँ, तो वो और आनंद आ जाते हैं। तो कौन अपनी तस्वीर को आप कैमरे से अपनी फोटो या सेल्फी देख ले ना, तो इस तो ये तो माया का तन है। फिर भी आप देखो कैसा दिखता है। तो चांदनी चौक में देख तू कैसी दिखती है, वहां जाके वहां भी जाकर तो तू देख ले कि वो तुझे तेरे ही नजर में उसने कैसा श्रृंगार किया है,
उसने कैसी बाली पहनी है, उसने कैसा कैसे साड़ी पहनी है, वो सारा का सारा नजारा रेती में डिजाइन से तुझे दिखता है कि देख तेरा प्रतिबिंब वहां दिखता है सुंदर सा जी। हूबहू देख के बात भी करते हैं उनसे। दो चबूतरो खेलनहार। वो उस नूर से भरे हुए, नीचे दो चबूतरे हैं, ऊपर दो चबूतरे हैं सुंदर सा जी। नीचे चांदनी समय चार चबूतरे हैं कि उन चारों चबूतरे पर हम अपने प्रीतम के साथ बैठते हैं, खेलते हैं, सारा नजारा देखते हैं सुंदर सा जी। आज भी वो चबूतरे हम याद करते हैं। मेरी रूह आ जाना, तू बैठना मेरे पर, तू तू खेलना मेरे साथ यहाँ। उस चांदनी चौक की रेती हमें पुकारे, तू आ जाना मेरे साथ खेलने के लिए सुंदर जी। वहां की हर एक चीज हमें पुकारती है, वो हमें जानती है, वो हमें प्यार करती है, वो हमें पहचानती है, वो हमें महसूस करती है सुंदर सा कि जैसे हम आज हम इनके बिना रह सकते हैं, पर अर्थ की कोई भी चीज है जो हमारे बिना नहीं रह सकती सुंदर सा। चाहे वो रेती भी क्यों ना हो, दीवार भी क्यों ना हो, वो चबूतरा भी क्यों ना हो, हमें हर पल याद करते हैं सुंदर। जब हम आते हैं ना, जैसे सुंदर सा जी और वनों में से खेल कर आते हैं, तो चांदनी चौक में खड़े हैं, तो चबूतरे हमसे बात करते हैं, कहाँ गए थे, कौन से सुख लिया, जिसे उनको पता ही नहीं हो, सब कुछ वो जानते हैं, फिर भी हम यहाँ गए थे और ऐसे ऐसे धनी के साथ गए, बहुत आनंद आया, हम चबूतरे से बात करते हैं। वो बोले रूह तुझे कैसा लगता है, प्रीतम तुझे कैसे सुख देता है। चबूतरा हमसे सारी बातें करते हैं, वो हम हमसे सारी बातें, और हम सारी कहानी उनसे सुनाते हैं सुंदर सा जी, और प्यार से सुनाते हैं हमें। तो आज भी वो सारी चीज हमें वो बुलाते हैं, हमें याद करते हैं। वो चबूतरा जाकर आपसे पहले पूछेंगे, पता है, आप जब जाओगे चांदनी चौक में उसके लिए जाओगे ना, तो आपसे क्या पूछेंगे, मेरे जो खेल में गई तो मुझे याद कर दी क्यों, क्या जवाब देंगे, रोने के अलावा कोई नहीं आएगा, बस रो ही नहीं, नहीं आपको नहीं याद किया था, तो मुझे भूल गई, मैं तो रोज तुझे याद करता था, रोज तेरी बात देख रहा था, रोज एक गिरम अच्छी तरह से मेरे, आज मेरी रूह आएगी, आज मेरे ऊपर बैठेगी सुंदर सा, क्या जवाब दोगे। ये चबूतरा पूछेगी, ये सीढ़ी पूछेगी, तू तो रोज यहाँ खेलती है ना, मुझे भूल गई, बस एक पल के खेल में हमें भूल गई, बस ऐसा ही तेरा प्यार है सदु जी। ये सारी की सारी बातें हमें अर्श में जाकर करनी पड़ेगी। सातों गाटा फेर के। सुंदर सा जी फिर सात होगा, नहीं सुंदर समय हो गया, ये सात घाट फिर कल चलेंगे, आज इतना ही लेंगे सुंदर जी। बोलो बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।